कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं समांतर पर संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं, जब प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत भरते हैं तब समांतर पर संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब हम बैटरी को हटा लेते हैं या बैटरी को लगाए रहते हैं तो उसकी धारिता, उसकी ऊर्जा, उसके वैद्युत क्षेत्र, उसके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पर आते हैं, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, सबसे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, मैंने एक समांतर पर संधारित्र ले लिया, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाया, तो बैटरी का विभवांतर क्या है बेटा, मैंने मान लिया डेल्टा बी है, डेल्टा बी या बी जीरो कुछ भी मान लो। तो ये विभवांतर क्या होगा, बैटरी का काम करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम करती है। जैसे बैटरी लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां सर्कुलेट करेगा। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यही इलेक्ट्रॉन यहां पर उठ के आया तो क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। यानी ये पूरा चार्ज कब तक, कंप्लीट चार्ज कब कहते हैं, आप फोन लगाते हो तो कंप्लीट चार्ज कब होता है, जब पूरा का पूरा क्या हो जाए, ये जो विभवांतर है बैटरी का ये यहां पर सेटअप हो जाए, यहां पर विभवांतर आ जाए तो हम कह देंगे कि ये बैटरी कंप्लीट रूप से चार्ज हो गई है। समझ गए ना। अब सुनो मेरी बात, अभी इसको मैंने चार्ज किया, स्टार्टिंग में जब इसको चार्ज किया तो इसकी धारिता मैंने मान लिया C0 है, इनिशियल धारिता क्या है बेटा, C0। इसका विभवांतर मैंने मान लिया कि डेल्टा V बराबर क्या है बेटा, B0। इस पर आवेश कितना आ गया, मैंने मान लिया Q0, यहाँ पर माइनस Q0, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस Q0। इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ यहां से यहां तक, E0। ये क्या है, E0 का मतलब जानते हो, इनिशियल। जब मैंने अभी इसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस बैटरी को हम हटाने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं बेटा, इधर ध्यान दो, बैटरी को अब हटा दो। तो जब मैं बैटरी को हटा दूंगा, ये बैटरी हमारी हट गई, लो। अब बैटरी के हटाने के बाद क्या होगा, ये बात ध्यान दो, देखो बैटरी हटाने पर क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। हटाने पर, इस पर सवाल आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, बस आप न्यूमेरिकल लगा लोगे, कोई विशेष नहीं होता है। जब हम बैटरी को हटाएंगे ना तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, देखो बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया, अब बैटरी को अगर हम हटा देंगे तो बैटरी के चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहां एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो चार्ज इसने दिया था वही तो चार्ज रहेगा। ये चार्ज करके मैंने हटा लिया। अभी तुम्हें बताओ, जब तुम मोबाइल निकालते हो चार्जर करके, बैटरी से ही तो निकालते हो, तो क्या चार्जिंग तुरंत कम हो जाता है क्या होता है, जब वर्क करते हो तब चार्जिंग कम होता है ना, तो उस समय चार्जिंग क्या होता है, नियत होता है। तो यहां पर क्या नियत रहेगा, जब बैटरी को हटाएंगे तो जो आवेश है क्या है बेटा, संधारित्र पर जो आवेश है वो क्या होगा, संधारित्र पर आवेश जो Q होगा वो क्या होगा बेटा, नियत होगा। यानी आवेश नहीं बदलेगा, Q नॉट, आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देना है, बस समझ गया ना। अब सुनो मेरी बात, मैं यहाँ दो केस बनाता हूँ, यहाँ पर बैटरी हटाने से पहले और बाद में। हटाने से बैटरी दो केस बनाता हूँ, क्या क्या परिवर्तित नहीं होगा, बैटरी हटाने से पहले और हटाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, हटाने के बाद क्या क्या परिवर्तित नहीं होगा। तो चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पर भी आवेश Q0 रहेगा और यहां पर भी आवेश Q इनिशियल, या क्या हो जाएगा, I मतलब क्या हुआ प्रारंभिक में, और Q फाइनल, F का मतलब क्या हुआ बाद में। तो आवेश नियत रहेगा। अब चलो देखते हैं धारिता क्या है, धारिता क्या है बेटा, तो C इनिशियल क्या हो जाएगा, C0। वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र यानी क्या हो, वैद्युत क्षेत्र E इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, E0, हाँ सॉरी E0 हो जाएगा। इसकी ऊर्जा कितनी होगी, U इनिशियल बराबर हाफ C0 B0 स्क्वायर।
समझ गए ना, क्या होता है C0 B0, यानी विभवांतर इनिशियल क्या है इसका, BI बराबर B0। अब हटाने के बाद क्या बदलेगा, जब हम बैटरी को हटा लेंगे ना तो आवेश तो नियत है, लेकिन विभवांतर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा बेटा, विभवांतर में परिवर्तन होगा। अब एक चीज सोचो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें परावैद्युत डालने जा रहे हैं। क्या डालने जा रहे हैं, परावैद्युत। तो यहां पर हमने क्या किया, इस बैटरी में हम परावैद्युत को डाल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे। अब यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना है कि क्या परिवर्तन होगा। ये हमारा परावैद्युत है, इसका परावैद्युतांक K है। जब परावैद्युत को इसके अंदर डालेंगे ना तो वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र, तो इस पर एक बल लगेगा जो नीचे की ओर लगेगा ना बल, वो इस आप नीचे की ओर लाएगा। अब समस्या हमारे सामने ये है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और हम चाहते हैं गतिज ऊर्जा ना बढ़े, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, इसको बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। क्योंकि अभी पूरे केस में एक बात ध्यान देना है कि हमने आवेश को बहुत धीरे धीरे लेकर आया, अगर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई यानी इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया तब तो खेल खराब हो जाएगा, तो एक अलग से बल कार्य करना पड़ेगा। और हम नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत दिशा में इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। यह फिक्सन, इस बल का जो मान होगा ना इस यफ से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा, यानी लगभग बराबर ही होगा, तब ये धीरे धीरे आएगा, यानी बहुत ही धीरे धीरे आएगा। समझ गए ना। अब सुनो, जब ये इंटर करेगा परावैद्युत तो क्या परिवर्तित होगा, परावैद्युत के इंटर, अगर इसका परावैद्युतांक K तो C फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, C0/K, ये तो होता है नहीं, सॉरी यहां पर देखो E इनिशियल कितना हो जाएगा, E0/K, यानी K गुना घट जाता है ना। परावैद्युत डालने से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, K गुना, ये आपको मैंने कल बताया था। तो विभवांतर भी क्या होगा, K गुना घट जाएगा, यानी BI कितना हो जाएगा बेटा, BI बराबर हो जाएगा B0/K, और CI कितना हो जाएगा, K इंटू C0, यानी धारिता K गुना बढ़ जाती है। धारिता क्या होती है, K गुना बढ़ जाती है। समझ गए। अब हमें ऊर्जा देख लेना है कि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। तो U बराबर क्या होता है, U फाइनल, सॉरी ये इनिशियल लिख दिया यार, फाइनल क्या होगा, देखो U फाइनल बराबर क्या होता है, हाफ C फाइनल और B फाइनल स्क्वायर, ये तो होगा। तो वैल्यू उठा के रखो, तो जब वैल्यू रखेंगे C फाइनल का तो क्या आ जाएगा, हाफ K C0, और ये क्या हो जाएगा B0/K स्क्वायर, ये तो होगा। तो एक से K से K कट गया, यानी यहाँ पर K से K कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो हाफ C0, यानी ये भी K गुना, यानी ऊर्जा भी घट रहा है। तो क्या क्या घट रहा है, इसको अंदर लाने से बैटरी मैंने हटा दिया, तो ई फाइनल, यानी ये घट रहा है, वैद्युत क्षेत्र घट रहा है, वैद्युत विभव घट रहा है, और ऊर्जा घट रही है। क्या घट रही है बेटा, इसका मतलब ये आप सीख लो कि जब हम बैटरी हटा देंगे और बैटरी हटाने के बाद अगर परावैद्युत इसमें डालेंगे तो क्या क्या घटे, किसमें किसमें परिवर्तन होगा, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत विभव में, धारिता में और ऊर्जा में। तीन घटेंगे और केवल धारिता बढ़ेगी। लेकिन क्या नियत होगा, आवेश, यानी बैटरी हटाने के बाद क्या नियत रहता है, आवेश नियत रहता है। इस पर जब अब सवाल हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग इसको नोट करो। अब इस केस में हम जब पढ़ने जा रहे हैं, जब बैटरी क्या हो बेटा, जुड़ा हो, बैटरी इस बार हमने जोड़ दिया बैटरी को, ध्यान दो। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी इधर देखो चालक के विभवांतर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी बैटरी का जो मेन वर्क है, इन दोनों सिरे पर जो विभवांतर हमारा आया है वो विभवांतर क्या हो, फिक्स रहे। यानी जब बैटरी जुड़ी होती है तो क्या नियत होता है, विभवांतर नियत होता है। क्या होता है, विभव, यानी चालक के सिरों पर, याद रखना, जब बैटरी हटाते तो क्या नियत होता है, आवेश। बैटरी हटाते तो बैटरी जब जुड़ा रहता है तो क्या नियत होता है, विभवांतर नियत होता है। यानी यहां पर क्या नियत रहेगा, बैटरी को हटा देंगे तो जुड़ा हो, तब क्या होगा, तब संधारित्र का क्या होगा, संधारित्र का, बैटरी को यार जान तो क्या मान लो, मम्मी मान लो, बैटरी क्या है, इस प्लेट की मम्मी, और मम्मी हमेशा अपने बच्चे के स्वास्थ्य का क्या करती है, मेंटेन रखने की
जैसे तुम घर से बाहर होते हो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो मम्मी है जो स्वास्थ्य का क्या करती है बेटा। अब यहाँ से आप बैटरी को मम्मी ही मानोगे, अभी बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे मम्मी मानने से। देखो माँ यहाँ पर भी मदद कर रही है तुम्हारी। यहाँ पर दो, जब संधारित्र, अब क्या होगा, तब संधारित्र का विभवांतर क्या होगा बेटा, का विभवांतर नियत होगा। तो इस बीच में क्या नियत होगा, विभवांतर, यानी b बराबर क्या होगा, नियत, b नियत होगा, या b0 मान लो, कुछ भी मान लो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम अब परावैद्युत डालने जा रहे हैं। यानी मैंने एक परावैद्युत को लिया और इस परावैद्युत को इसके अंदर क्या कर रहा हूं, डाल रहा हूं। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, फिर वही काम, फोर्स को हमें मेंटेन करना है भाई, ऊर्जा बढ़ने नहीं देना है। तुम आओ लेकिन धीरे धीरे आओ, हम तुम्हारा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आराम से आओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो यहां पर देखो, अब ये जब आएगा तो पहले और बाद का फिर केस देख लो, पहले और बाद। इन दोनों केस में क्या होगा, b बराबर b0 यहां पर होगा, b इनिशियल, और b फाइनल बराबर क्या होगा, b0, यही तो होगा। फिर आ जाओ, ei बराबर क्या हो जाएगा, e0, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तब भी तो घटेगा, परावैद्युत आएगा तो वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत ने कसम खा लिया कि वैद्युत क्षेत्र को बढ़ने नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों घटेगा, परावैद्युत के आने से वैद्युत क्षेत्र क्यों घटता है। तो हमने आपको बताया है कि परावैद्युत में पाए जाते हैं अणु या परमाणु पाए जाते हैं। अब जब ये वैद्युत क्षेत्र में इंटर करते हैं ना, तो ये प्लस वाले इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, इसके अणुओं के इलेक्ट्रॉनों को, माइनस वाले इसके अणु के प्रोटॉनों को खींचते हैं, नाभिक को खींचते हैं। रिजल्ट क्या आता है, ये ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये ध्रुवित हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ध्रुवण। यानी हमने आपको बताया था कि जब भी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने से परावैद्युत के कणों का ध्रुवण हो जाता है, और ध्रुवण होने से क्या होता है, विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र, यहां पर वैद्युत क्षेत्र इधर है ना, ये देखो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर थी, इधर है, लेकिन यहां पर वैद्युत क्षेत्र इधर। अब ये वैद्युत क्षेत्र को कम करने की कोशिश करे, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। आप समझ गए ना, यानी जब भी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाय वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत होती है, जिससे ये कम हो जाता है। तो कितना कम होता है, ई फाइनल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, E0 अपान के, ये तो होगा। अच्छा यहां और क्या हो जाएगा, BI बराबर B0, B तो नियत है, B को नहीं टेस्ट करो। अब आ जाओ, क्या होगा, CI बराबर यहां पर क्या होगा, C0। अब क्या हो जाएगा, CF बराबर, क्या हो रहा है, CF बराबर क्या हो जाएगा, KC0, यही तो हो जाएगा। अब ऊर्जा की बात कर ले हम, ऊर्जा क्या होता है, डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C0 B0 स्क्वायर। यहां पर डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, देखो B0 तो नियत रहेगा, केवल किसका बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के C0 B0। अरे ये देखो, यहां ऊर्जा बढ़ रही है, यानी बैटरी लगी रहेगी तो ऊर्जा। यहां एक चीज आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हम परावैद्युत को बैटरी के इसमें संधारित्र में डालेंगे, तो अगर बैटरी लगा हुआ है तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यानी चार्जिंग करने की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, संचित। आवेश भी क्या होगा, नियत, इस बार आवेश नहीं होगा, आवेश भी क्या होगा, चेंज होगा। कितना चेंज होगा, आपको पता है Q बराबर क्या होता है, C इंटू B, क्या होता है, आवेश भी चेंज होगा, आवेश भी बढ़ेगा, यानी QI बराबर यहाँ Q0 नहीं, Q0 होगा। यहाँ QI बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, CB होता है ना, तो KC0 क्या आ जाएगा बेटा, QI बराबर आ जाएगा KC0 B0। यानी देखो आवेश भी बढ़ गया, तो क्या क्या बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही, ये दोनों घट रहे हैं। और क्या नियत है, विभवांतर नियत है। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि बैटरी जुड़ी होगी तो विभवांतर नियत होगा, और बैटरी हटी होगी तो क्या नियत होगा, आवेश नियत होगा। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, चलो नोट कर लो। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर देखो, हम लोग ऐसे सवाल बहुत आते हैं बोर्ड में, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरह के आते हैं। निम्न संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है, यानी ये हमारी संधारित्र है,
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इस समांतर प्लेट संधारित्र, इस पर प्लस आवेश है सारे प्लेटों पर, इस पर क्या है बेटा, माइनस आवेश। समझ गए ना। और एक चीज दे दिया है, इनके बीच में परावैद्युत भरा गया है। दो तरह के परावैद्युत है, एक का परावैद्युतांक K1 है और दूसरे का परावैद्युतांक क्या है, K2 है। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अगर मैं बोलूं ये दोनों परावैद्युतांक किस क्रम में है, तो इसकी धारिता अलग होगी, इसकी धारिता अलग हो जाएगी, क्योंकि परावैद्युत आने से धारिता क्या हो जाती है, पुराने से बढ़ जाती है। समझ गए ना। तो याद करो, हमने आपको दो प्लेटों को जब परावैद्युत में रखा था तो एक फार्मूला आया था, हम जानते हैं। आप बता सकते हो मुझे कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो कभी सर, लेकिन बताएंगे नहीं। हम जानते हैं C बराबर क्या आया था, A एप्सिलॉन 0 अपान क्या आया था बेटा, D माइनस T1 माइनस T2 और प्लस क्या आया था, T1 बाई K1 और प्लस T2 बाई। डायरेक्ट इस फार्मूले पर ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। T1 T2 की जगह पर क्या है, D/2 है ना, तो रख दो। तो A एप्सिलॉन 0 चित्र से देखो, चित्र से रखो, D यहां पर रख देंगे D/2, क्या रख देंगे बेटा, माइनस D/2 प्लस क्या हो जाएगा ये D/2 K1 और प्लस D/2 K2। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही ना। अच्छा ये बताओ, आधा आधा कितना हो गया, एक। D/2 क्या होगा, एक होगा ना, आधा आधा एक जानते हो ना, टापी मारते थे बचपन में, तो एक में से एक जाएगा, यानी ये D इस D को, इन दोनों को काट देगा, इनकी तो कहानी गई, खत्म हो गई ना। अब यहां पर बचा क्या, C बराबर हमारा बचा A एप्सिलॉन 0 अपान D/2 K1 और प्लस D/2 K2। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, चलो एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इस, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, आप जब हमने एलसीएम लिया तो यहां से ध्यान दो, C बराबर A एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर जो हमारा आ जाएगा DK2 और प्लस DK1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2K1 K2, यही तो आएगा ना। अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा 2K1 K2 अपान D कॉमन कर लो, तो जब D कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस। यानी अगर ऐसे सवाल आएंगे, अगर ऐसे सवाल आए तो आपको इस तरह का फार्मूला लगाना है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया इस फार्मूले से। अभी आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है, मैं मान लेता हूं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता क्या है, C2 है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम में बताओ, श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/। अच्छा, C1 के लिए मान क्या आ जाएगा, याद करो, C1 के लिए क्या आ जाएगा, 1/C A K1 A एप्सिलॉन 0 अपान D/2, नहीं तो आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1/K2 A एप्सिलॉन 0 अपान D/, यही तो होगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो चलो इतना नोट करो, पहले ये नोट कर लो आप लोग, इतना नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। यहां ध्यान दो, हमारे पास दो प्लेटें हैं, तो ये किसकी है, परावैद्युत की, जिसको हमने समांतर प्लेट संधारित्र में डाल दिया है। इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका परावैद्युतांक K2 है। तो हमको फार्मूला क्या पता था, C बराबर ये एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। T1 क्या है, इसकी मोटाई, और T2 क्या है, लेकिन यहां पर मोटाई कितना दिया है, D/2। तो T1 की जगह पर हमने क्या रख दिया, D/2 या D/2, समझ गए ना। प्लस यहां पर देखो D और ये क्या हो जाएगा, 2K1, D/2 रखेंगे ना, तो D/2K1 और प्लस क्या हो जाएगा, D/2 2K2। समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान दो, आप जब इसका एलसीएम लेंगे ये तो गायब हो जाएंगे, तो ये एप्सिलॉन 0 D 2K1 प्लस 2K2 आ जाएगा।
ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k1 और k2 क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो k2 यहाँ गुणा हो जाएगा और k1, 2 तो कॉमन है दोनों में, एलसीएम लेना पता है ना। तो यहाँ पर दो a0, जब एलसीएम लेंगे तो इससे k2 गुणा हो जाएगा, इससे k, तो dk2 और प्लस dk1 अपान क्या हो जाएगा 2k1 इंटू k2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ये ε0 k1 और k2 और यहाँ d कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा k1 प्लस, तो ये कब के लिए है और यही ये अब इस बार भी आ गया जब हमने समांतर पर श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो चाहे आप इस फार्मूले से लगाओ और चाहे आप इस फार्मूले से लगाओ, ध्यान देना कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट आप याद कर लो कि जब इस तरह हम रखते हैं तो कुल धारिता कितनी आती है, समझ गए ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो। यहां ध्यान दो, एक सवाल है, ये बोर्ड लेवल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा सवाल दे रहा हूं अभी बेसिक वाला। संधारित्र संयोजन का चित्र नीचे दिखाया गया है, 3 संधारित्र C1 C2 और C3, कौन से है बेटा, C1 C2 और C3। ये तीनों किस क्रम में है, याद करो, एक का हाथ दूसरे के हाथ में, श्रेणी क्रम कैसा होता है, एक का हाथ दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में, ऐसा क्या होता है, कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है पहले इस परिपथ का, प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है और प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना है और 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करनी है, समझ गया ना। तो चलो एक एक ज्ञात करते हैं। तो पहला हमें ज्ञात करना है, तो पहला हम ज्ञात कर लेते हैं, नंबर 1 पहला ज्ञात करने के लिए तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/, ये तो होगा, उठा के रख दो, तो 1/3 माइक्रो प्लस 1/5 माइक्रो और प्लस 1/4 माइक्रो 4 माइक्रो। वो क्या रहा है, खांसी इतनी खतरनाक होती है क्या, यानी अब इनका एलसीएम लो तो 3 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, वेरी गुड। और इसके अंदर नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, 60 माइक्रोफैराड। इधर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 60 को काटो तो 20 हो जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा 15, इधर कितना हो जाएगा, हाँ जहां 15 वहां 12 पंचे 60, हाँ सही कह रहे हो, 12 होगा और ये 15 होगा। चलो जोड़ो कितना आ गया, 10 10 20 20 40 और 7 47 बटा 60 माइक्रोफैराड। इसको पलट दो तो अनुपात, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 60/47 माइक्रोफैराड। ये तो आ गई तुल्य धारिता। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में क्या नियत होता है, आवेश, एक का ज्ञात कर लो, सभी का वही आवेश होगा ना। तो विभवांतर कितना, कुल विभवांतर कितना दिया 12 वोल्ट और कुल धारिता आ गई, तो अब आप उसको निकाल सकते हो ना क्या, अरे संधारित्र निकाल सकते हो कि नहीं, वो आवेश निकाल सकते हो। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश क्यू बराबर क्या होता है बेटा, C इंटू होता है ना, C इंटू बी होता है, फार्मूला याद रखो। तो यहां पर देखो C का मान कितना दिया है 60 बटा और B का मान कितना है 12, ये तो हुआ, तो इसको 12 छक 720/47, ये कितना आ गया कूलाम, ये माइक्रो कूलाम, क्या होगा बेटा, माइक्रो कूलाम होगा, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो है, यहाँ माइक्रो है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइक्रो कूलाम। यानी आपका आवेश आ गया और आपका तुल्य धारिता आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, तीसरा आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, तीसरा ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, Q/C, Q/, ये तो होता, तो B बराबर हो जाएगा Q/C1, Q/C1 हो जाएगा। तो Q का मान कितना आया बेटा 720/47 और इसका C का मान कितना आया है 60/47।
ये तो है। तो 47 से 47 कट गया कि नहीं कट गया? अब 60 से ये कटेगा तो 6 क्या हो जाएगा? 12 छक, हाँ 12 आएगा ना। अरे यार यहाँ ओहो गलत हो गया ना, गलत हो गया अभी तो अन्याय हो जाता। ओहो अब लोग तो एकदम अन्याय कर। अरे सी कितना दिया? 3 माइक्रोफैराड। अभी तो 3 गुणे 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? माइक्रोफैराड 6 होता है ना, तो इसको रख दो। अब यहाँ जब रखोगे तो 3 ये दिया है, इसको ऊपर जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? B1 बराबर आ जाएगा हमारा। देखो सुनो मेरी बात, ये बैटरी है, मम्मी मैंने बताया था, तो ये सबको देगी ना अपने हिसाब से, किसी को तो सभी को तो विभवांतर देगी। तो ये है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 720 इतना हो गया। और अपान क्या हो जाएगा? इंटू 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और बटा क्या आ जाएगा? 47। काटो पीटो तो ये क्या हो जाएगा? 47 से काटो कितना होगा? काटो इसको। अच्छा हम लोगों ने थोड़ा वो हार्ड ले लिया था ना, ये मनगढ़ंत लिया है, तो मनगढ़ंत आंसर भी आएगा। 3 माइक्रो, 5 माइक्रो और 4 माइक्रोफैराड का। तो इसको काटोगे 47 को, अगर लगभग 48 मान सकते हैं ना, क्या लगभग 48 अगर मान ले तो 12 से कट जाएगा। क्या कट जाएगा? इसको लगभग 48 मान लो भैया, मान लो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है तो ये आंसर थोड़ा सा अटपटा आएगा। तो इसको 48 मानेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे? 12 छक 12 चौक 48 और 12 छक 72, 4 इक्कम क्या हो जाएगा बेटा? और ये भी तो माइक्रो में है, ये भी किस में है? अरे यार कुल गलत ही हो रहा है, रुक जाओ, सबका मान सही से नहीं रहा। ये माइक्रो में आया है ना, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, मजे ले रहे हो शिवम सर का। ये क्या हो जाएगा? ये भी तो मैं हम रख दो, ये माइक्रोफैराड और ये क्या हो जाएगा? ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से माइक्रो कट गया। अब ये कितना आ जाएगा? 720 बटा 47 गुणे 3। अब ज़्यादा टफ नहीं, अब नहीं करते। 3 इक्कम 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, कितना बचा? 12, 3 चौक 12, यानी 400 240, यानी 240 बटा 47। अब 47 से भाग करो इसको, चलो बताओ कितना आएगा? भाग करो फटाफट, बताओ मुझे, भाग करके बताओ। अब सुनो, इसी प्रकार देख लो, B1 निकल आया, फिर B2 कैसे निकालोगे? B2 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C2, ये तो आ जाएगा। और B3 कैसे निकालोगे? Q/C3। अब इसी प्रकार आपको B2 और B3 निकाल लेना। C3 का मान, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, केवल C2 और C3 का मान चेंज होगा। इसी प्रकार आप ये क्या आ जाएगा? वोल्ट में आएगा, कोई भी आएगा वोल्ट में आएंगे। अब आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है, किसकी? 4 माइक्रोफैराड वाली संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो 4 माइक्रोफैराड वाले पर कितना विभव आएगा? ऊर्जा का सूत्र क्या लगाओगे? देखो चौथा के लिए, U बराबर हाफ CV², ये तो लगाओगे। अब यहां पर क्या लगो? 4C का मान 4 माइक्रोफैराड रख देना, माइक्रो, और B का जो मान आएगा वो उठा के रख देना, B4 का, ये इस वाले का क्या है? B2 हो गया, B3 का। Q का मान कितना है? 60 बटा 47, तो क्या है? Q 720 बटा 47 है माइक्रो कूलाम। इसको यहां पर रखोगे, फिर C3 कितना दिया? 4 माइक्रो कूलाम। समझ गए ना? 4 माइक्रो कूलाम। इस सारे वैल्यू को जब पुट करोगे तो आपको U का मान आ जाएगा। समझ गए ना? U का मान क्या आ जाएगा? तो यहां से आप ऊर्जा निकाल सकते हो, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये ऊर्जा निकालना है और इन दोनों विभवांतर का मान ज्ञात करना है, ठीक है? इतना नोट कर लो। ये देखो उसी तरह एक सवाल है, ये वाला सवाल थोड़ा सरल है, वो वाला टफ दे दिया था मैंने, मतलब टफ नहीं था, मतलब नंबर गलत दे दिए थे, इसलिए तुम्हारा टफ आया था। संधारित्र संयोजन का चिन्ह नीचे दिखाया गया है। इसमें आपको 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, 3 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम। कुल तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करोगे, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करोगे, और 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की क्या ज्ञात करना है आपको? ऊर्जा। 6 माइक्रोफैराड संधारित्र वाले की क्या ज्ञात करनी है आपको?
ऊर्जा ज्ञात करनी। तो ये सेम सवाल है, इसको आप लोग लगाओगे। आज आपको पहली बार HW मिल रहा है, ठीक है, होमवर्क। अब आप लोग बड़े हो गए इसलिए HW मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इसको लगा लेना, आज के लेक्चर को रिवीजन कर लेना और खूब जी भर के पढ़ाई करो और मस्त रहो।